दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहतर हैं। मेरे ख्याल से गृहस्थ जीवन बेहतर है। अगर आप संसार के साथ आपका मन, संसार की इच्छाएं आपके अंदर हैं, तो उसके लिए गृहस्थ जीवन अच्छा है। अगर आपका मन शुरू से वैरागी रहा है, तो उसके लिए संन्यास अच्छा है। ये मन के अपने भाव हैं। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, बैलेंस बना के रखना सबसे उत्तम है। हमारे संतों के वचनों में आता है, ना सुख विच संसार दे, ना सुख छोड़ गया, सुख है विच विचार दे, संता शरण गया। इसका मतलब यह है कि ना संसार में रहने पर सुख है, ना संसार को छोड़ के भाग जाने पर सुख है। अगर आपका मन संसार से छोड़ के भाग जाने के बाद भी संसार के बारे में ही सोच रहा है, तो फिर वो कैसा भागना हुआ। वहां जाकर भी आप कोई ना कोई आश्रम तो बनाओगे, कहीं ना कहीं तो गुजारा करोगे। गुजारा करने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना भी चाहिए, शरीर की जरूरतें भी हैं। क्या करोगे, उन जरूरतों को कैसे पूरा करोगे? कहीं ना कहीं से तो लोगे। और जब लोगे तो हिसाब कौन देगा उसका? फ्री में थोड़ी कुछ मिल जाता है। क्या उसमें कर्मा क्रिएट नहीं होंगे? फिर बिल्कुल क्रिएट होंगे। जब आप किसी का भी लेकर खाओगे तो कर्मा क्रिएट होंगे, और कर्मा क्रिएट होंगे तो फिर लौटाओगे कब? सन्यासियों के ऊपर बड़ा बोझ होता है। मैंने कितनी सन्यासियों की आत्माओं से कनेक्ट करके देखा है, वो बार बार ये करते हैं कि मैं इस संसार को वापस कैसे दूं, क्योंकि मैंने इनसे सबसे खाया है जीवन भर। अब मुक्ति तो हो गई, मतलब यहाँ शरीर से तो मुक्त हो गए, कर्मों से मुक्त हो गए, लेकिन इस कर्म से मुक्त कैसे होंगे? तो ये बोझ होता है। इनको फिर मुक्ति के लिए दोबारा से या तो जन्म लेना पड़ता है, या किसी किसी एंजल की फॉर्म में आकर संसार की सेवा करनी पड़ती है। दे हैव टू स्टे देयर। इसलिए जरूरी है कि जितना बैलेंस बना के रखा जा सके उतना अच्छा है। अगर संसार में रहकर भक्ति हो सकती है, तो इससे उत्तम कोई और बात नहीं है।